जय हिंद। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो हम लोग जानने वाले हैं इंटीग्रेशन क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल से। और यदि आप लोग लाइव क्लास भी करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे ताकि हम आप लोग के साथ लाइव भी जुड़ पाएँ और पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। आप लोग का मालूम होगा कि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, 3 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम भी होने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस प्रकार के इंटीग्रेशन को, जो कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखा है कॉसेक, है ना, कॉसेक एक्स डी एक्स बाय, फिर लिखा है कॉसेक एक्स माइनस ऑफ 10x। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे कॉसेक को 1 बाय साइन में चेंज कर देना है। तो 1 बाय साइन को जैसे ही चेंज करेंगे और यह भी हो जाएगा 1 बाय साइन एक्स माइनस ये जो 10x है, तो 10x को हम लोग चाहें, यहाँ पे कॉट होना चाहिए, हमने यहाँ पे 10 लिखा है तो 10 नहीं बल्कि यहाँ पे कॉट होगा, है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे कॉट होने वाला है, कॉट एक्स। तो जैसे ही कॉट एक्स होगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ठीक है। अभी इसका सॉल्यूशन जानेंगे। अब क्या करेंगे इसको, अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। अभी यहाँ पे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, साइन एक्स बाय 1 बाय को कट देंगे। तो जैसे ही कट कर आ जाएगा हम लोग के पास फाइनली जो बनेगा, यहाँ जो आने वाला है फाइनली वो क्या होगा, I इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन बाय 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर शायद 10 में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे। ये हाफ एंगल फॉर्मूला में भी टूट सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले रेशनलाइज वाला सीख लेते हैं। जैसे रैशनलाइज करेंगे तो 1 बाय 1 माइनस कॉस एक्स, और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम फिर से दोबारा लिखते हैं, 1 बाय 1 माइनस कॉस एक्स, और रैशनलाइज कर देंगे 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अब क्या करना है, अब इसे हम लोग क्या इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस कॉस एक्स बाय, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो कि यहाँ पे करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका यदि हम लोग अलग अलग सेपरेट करेंगे तो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक डी एक्स। अब जैसे ही हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग यहाँ फाइनली ले आते हैं। तो इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो हम लोग के पास फाइनली बनेगा, यहाँ पे पहला है क्या, पहला है हम लोग का कि कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स, और माइनस है पहले से और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉसेक, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस कॉसेक एक्स एंड प्लस कर देंगे सी, ठीक है ना, प्लस कर देंगे सी। तो ये हमारा फाइनली आंसर बन के आ जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो फटाफट आप लोग नोट करें, फिर अगला वाला क्वेश्चन को देखते हैं। चलें, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है और इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है कॉस एक्स, है ना, ये लिखा है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का रेशनलाइज कर देंगे, केवल 1 प्लस कॉस एक्स। जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो दिया गया है इसके ऑपोजिट साइन से कर देंगे 1 माइनस कॉस
1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो होगा कॉस से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस मल्टीप्लाई होकर जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। जब हम लोग इसको देखेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉस एक्स बाय कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय में लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। हम लोग यदि इसके बाद वाला फाइंड करेंगे तो यहाँ पाएंगे i इक्वल टू कॉस बाय, है ना, कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करना है यहाँ पे, यहाँ ये बन रहा है क्या कि 1 बाय यानी कॉस बाय साइन इक्वल टू क्या होता है, कॉट होता है, तो लिखेंगे कॉट एक्स इंटू, और ये 1 बाय साइन इक्वल टू होता है कॉसेक, तो लिखेंगे कॉसेक एक्स, और माइनस लिख देंगे ये कॉस बटे साइन इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब इसका क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने से फाइनली जो बन के आता है, इंटीग्रेशन करने से फाइनली जो बनकर आएगा, ये बनकर आएगा कुछ इस प्रकार से, हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये बनकर आएगा कॉट और कोसेक का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कोसेक एक्स, और ये माइनस पहले से है, और ये से हम लोग चेंज करना पड़ेगा, जो कि कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना, तो वही वाला लिख देंगे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसका हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं उसको एज इट एज रखेंगे, माइनस अलग अलग अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो जाएगा डी एक्स। अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं आंसर की ओर, तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स और माइनस हो जाएगा प्लस कॉट, चूंकि हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यदि करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स, है ना, कॉट एक्स, और ये प्लस में हो जाएगा एक्स, और प्लस लिख देंगे सी, ये हमारा कांस्टेंट, ठीक है। तो फाइनली ये आंसर बन के आ गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, तो फटाफट इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये लिखा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे आप लोग देखें ध्यान से, फाइंड कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखें। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे तो हम लोग पाएंगे यहाँ पे i इक्वल टू साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स, और रेशनलाइज कर देंगे 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब जैसे ही रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ हमारे पास बन के आएगा, ये साइन मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा साइन एक्स, और प्लस कर देंगे साइन एंड साइन मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये जो हो रहा है 1 माइनस साइन एंड 1 प्लस साइन, ऐसा हो रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे ही हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको एक फॉर्मूला आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बार बार हम बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हमने पहले ही बताया क्या, इस प्रकार से आदि देखे हैं, ये हाफ एंगल फॉर्मूला में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले इस प्रकार से बनाने सीख लेते हैं, उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला से भी बनाने सीख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स,
अब इसको बाई पार्ट्स आने की अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जैसे ही अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा फाइनली आई इक्वल टू, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए साइन बटे कॉस है ना, साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे प्लस लेंगे और प्लस में क्या लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब फाइनली यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ साइन बटे कॉस इक्वल टू हो जाएगा टेन एक्स एंड 1 बाय कॉस इज इक्वल टू जाएगा सेक एक्स डी एक्स, प्लस ये साइन बटे कॉस हो जाता है टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है आई इक्वल टू ये टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस ये टेन स्क्वायर एक्स जो है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी इसमें माइनस लगाएंगे क्योंकि ये फॉर्मूला होता है माइनस का, माइनस 1 डी एक्स। ठीक है ना साथियों, समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल यदि आप लोग को समझ में आता है ना तो कमेंट भी करके बताएंगे कि आप लोग को समझ में आता है। तो और भी कौन सा क्वेश्चन आप लोग को डाउट रहता है वो सारे क्वेश्चन को आप लोग शेयर कर सकते हैं। अभी टेन एक्स इंटू सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है सेक एक्स, प्लस में लिख देंगे यहाँ पे यदि हम देखें तो सेक स्क्वायर एक्स और ये माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इसे भी डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा टेन एक्स और माइनस ऑफ एक्स प्लस कर देंगे हम लोग सी, तो जो कि हमारा फाइनली आंसर बन के आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा, कैलकुलेशन भी समझ में आया होगा। तो फटाफट इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।